साद रसूल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप कैसे देखते हैं कि ऐसे निज़ाम हुकूमत को चलाया जाता है जिस तरह से ये मुबैना इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जिस तरह से चेयरमैन PTI भी कहते रहे हैं कि बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है और उनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस तरह के इंकशाफात सामने आना कहीं ना कहीं तो वो सियासी मामलात को चला रही थी। देखिए इस डायरी और इसके कंटेंट से तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है, और हमें जो भी इसमें मुतल्लिका लोग जो इसमें सियासत के अंदर इसमें इन्वॉल्व हैं उनको इसको प्रॉपरली देखना चाहिए कि कानून की कोई ख़िलाफ़ वर्जी हुई या कोई इस तरह की डेलीगेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर थी जो कि नहीं की जा सकती और किसी ने की, और क्या वाकई फ़ैसले ये उनकी डायरी है और फैसले उनसे मुंसलिक हैं, और अगर किए जा रहे थे तो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दो तीन हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँ कि इसके ऊपर तो हम इस फोरम से कम इख्तलाफी नोट के फोरम से पिछले 4-5 साल से ये बात करते आ रहे हैं कि क्या वजह है कि हमारी सियासी पार्टीज़ में ऐसी गैर सियासी शख्सियात मौजूद हैं जो ना सरकारी ओहदेदार हैं ना पार्टी के ओहदेदार थे किसी एक मौके पे, लेकिन पार्टी के सारे फैसले वो करते थे। आपको याद होगा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के बारे में यही क्रिटिसिज्म होता था और हम ही करते थे कि क्या वजह है कि भी आप ना हुकूमत के अंदर हैं ना पार्टी के ओहदेदार हैं, लेकिन आपकी डिस्पेंसेशन के ऊपर फंड्स भी हैं। वो जब लाहौर हाई कोर्ट में एक मुकदमा चला जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और उसके बाद के मामलात के अंदर हम ये क्रिटिसिज्म करते रहे कि पार्टी की डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के हाथ में होनी चाहिए, और अगर आप कर रही हैं डिसीजन मेकिंग तो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बन जाएं पार्टी की। यही क्रिटिसिज्म आज इस डायरी की बेसिस के ऊपर दूसरी साइड के ऊपर मनोअन उसी तरह तस्लीम करनी चाहिए। और अगर ये बात दुरुस्त है कि नॉन अकाउंटेबल लोग जो कि ना पार्टी के अंदर किसी पॉलिटिकल पोजीशन पे हैं, ना रियासत में किसी पॉलिटिकल पोजीशन में हैं, ना सियासत में किसी जगह पे हैं, तो क्या वो वाकई पाकिस्तान के फैसले कर रहे थे? क्योंकि अगर ये बात है तो इस पे हमें कोई ना कोई कानून साजी करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको याद है, और मैं इसी का दूसरा पहलू भी बयान करूं, कि मैंने आपसे ख़ास तौर पे कहा कि ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कानून में क्या खिलाफ वर्जी हुई। इस वजह से कि जब माजी में मरीम नवाज साहिबा से पूछा गया था यही सवाल, तो अदालत के सामने, लाहौर हाई कोर्ट के सामने मौक़िफ़ आया कि कानून की खिलाफ वर्जी बताएं। हाँ, अगर फ़लाँ शख्स से पूछ लिया जाए या फ़लाँ शख्स के मशवरे को मान लिया जाए जो ना सियासी है ना पार्टी का कोई ओहदेदार है, तो कानून की क्या खिलाफ वर्जी हुई। यहाँ पे भी यही सवाल आड़े आएगा कि ठीक है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव, मीडिया, दीगर चीज़ों पे हम बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि इसी प्रिंसिपल को हम पहले भी बयान करते आए हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग, यही लोग, इसी तरह के लोग बाय द वे MQM के एक फैक्शन के अंदर भी मौजूद थे जिसको हमने बाद में लंदन फैक्शन कह दिया, जिनका कोई सियासी रोल नहीं था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सारे फैसले वो कर रहे थे। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी रियासत को किसी तौर पे कोई कानून साजी करनी पड़ेगी मेरे ख्याल में। क्योंकि ये कहना कि अगर अदील बड़ाइच साहब वज़ीर आज़म हैं और मैं उनका दोस्त हूँ और मेरी बात वो मान लेते हैं या मेरे से एडवाइस ले लेते हैं, तो लोग नेचुरल सवाल पूछते हैं कि इसमें क्या मुमानत है अगर फ़लाँ शख्स की एडवाइस ले ली जाए, जो कि मरियम साहिबा का भी एक ज़माने में लाहौर हाई कोर्ट में डिफेंस था। तो इस पे कानून साजी होनी चाहिए, और अगर पहले नहीं हुई तो इस डायरी, इसके रेवलेशंस, इसके फोरेंसिक के बाद ये बात तो अब जब भी होगी इसके फोरेंसिक्स, इस बात के बाद ये तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये एक बड़ी सेंसिटिव चीज़ है कि क्या रियासत के उमूर पे गैर सियासी, गैर पार्लिमानी, गैर रियासती लोग असरअंदाज होते हैं, और अगर होते हैं तो उनके खिलाफ कानून साजी करके उनको क्या सज़ा दी जाएगी। इस पे इस मुल्क में एक बड़ी सीरियस बहस होनी चाहिए, और बड़ा अच्छा है कि वो बहस इस डायरी से शुरू हो। ठीक है, इस पर बहस होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। बुशरा बीबी चाहें तो वो अपना मौक़िफ़ दे सकती हैं और हमें बता सकती हैं इस डायरी में जो इंकशाफात हुए हैं।